हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम शीतल है। मैं केवल 25 साल की हूँ और भरपूर जवान हूँ। मेरी शादी जयपुर के एक सिपाही से हो गई थी। शादी के बाद मेरे पति ने जयपुर में ही किराए पर एक घर ले लिया। हम दोनों मियाँ बीवी वहाँ खुशी खुशी रहने लगे। पर शादी के बाद मेरा जीवन सोनापन से भर गया। हुआ ये कि मेरा पति सिपाही की नौकरी करता था। आपको तो पता ही होगा कि सिपाही की नौकरी 12 घंटे की होती है और ऊपर से ड्यूटी यहाँ से वहाँ बदलती रहती है। ठीक ऐसा ही हुआ मेरे पति गोपाल के साथ। एक दिन जाता तो कभी अगले दिन ड्यूटी से लौटता, कभी 2 दिन बाद। मैं सारे सारे दिन घर पर अकेली बोर हो जाती। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। पहले तो मैं टीवी में मन लगाती थी, फिर धीरे धीरे उससे भी मैं ऊब गई। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जहाँ पर हम लोगों ने कमरा लिया था वह एक रेलवे कॉलोनी थी। सब घर दूर दूर बने थे। कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता था। कोई बात करने वाला नहीं था। कई बार तो मन में कचोट उठती थी कि ऐसा भी पैसा किस काम का कि कोई बात करने वाला तक ना हो। मैं बेचैन होकर बाहर कुर्सी डाल के बैठ जाती थी। सड़क के आते जाते लोगों को ही देखकर मन बहलाती थी। जब मेरा पति गोपाल ड्यूटी से एक दिन आया तो मैं शिकायत की कि मैं किसी स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ या कोई टाइम काटने के लिए नौकरी कर लेती हूँ। पर मेरे मर्द ने साफ मना कर दिया। असल में मैं बला की खूबसूरत थी, इसलिए मेरा मर्द डरता था कि कहीं मैं नौकरी करने जाऊं और कहीं किसी पर लाइन मार दिया जवान लौंडे से ना सेट हो जाऊं। इसलिए उसने साफ साफ मना कर दिया और ड्यूटी चला गया। कुछ दिन बाद मुझे अकेलापन काटने को दौड़ने लगा। कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अकेली घर से निकल गई और एक गाड़ी के सामने आ गई और मरते मरते बची। मैं जोर से चिल्ला उठी। इतने में एक कबाड़ी वाला आया और उसने मुझे बचा लिया और मैं उसको पहचानती थी। वो हर रविवार या छुट्टी के दिन मेरे घर के सामने वाली रोड से निकलता था। उसने मुझसे पूछा, मेम साहब आप ठीक तो हो? मैं आग बबूला हो गई और गुस्से से बोलने लगी, क्यों बचाए मुझे? गाड़ी के सामने ही मरने क्यों नहीं दिया? क्या जमाना आ गया है, अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकती। धीरे धीरे मैं शांत हो गई। अगली बार जब वो मेरे घर के सामने की सड़क से गुजरा तो मैं उससे खूब बातें की। मैंने उसे चाय भी पिलाई। इसी तरह से वो मेरा दोस्त बन गया, मेरा दुख दर्द का साथी बन गया। उस वीरान इलाके में वो मेरा दोस्त, मेरा हमदर्द बन गया। मैंने सोच लिया जब मेरा मर्द बाहर ड्यूटी पर रहता है तो मौज करता है, क्यों ना मैं अपने दोस्त के साथ मौज मस्ती करूं। अगले रविवार को मैं फिर से अकेली थी। मैंने सोच लिया कि मैं इस रविवार को अपने दोस्त के साथ एंजॉय करूंगी। वो कबार दो चिल्ला रहा था। जैसे ही मैंने उसकी आवाज़ सुनी मैं खुश हो गई। मैंने उसे अंदर बुला लिया। उसने अपना 3 पहिए वाला रिक्शा घर के बगल में ही लगा दिया और अंदर आ गया। मैंने उसको चाय दी। मैं जानबूझकर साड़ी का पल्लू खिसका रही थी। मैंने गहरे गले वाला ब्लाउज पहन रखा था। वो मेरे घर परिवार के बारे में पूछने लगा। धीरे धीरे बातें खत्म हो गई और हम दोनों एक दूसरे को ताड़ने लगे। वो जान गया कि मैं कुछ अलग ही मूड में हूँ। फिर क्या था, उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया और मेरे होठों को चूमने लगा। वो शायद जात से चमार होगा, पर मुझे उससे क्या, मुझे तो बस उसके साथ अपना कीमती वक्त बिताना था। उसने बहुत गंदे कपड़े पहने थे। देखने में वो थोड़ा सा काला कलोटा था, पर मुझे उससे क्या, मुझे तो बस अपने काम से मतलब था। अब वही मेरी जिंदगी का सहारा बन गया था। मैं भी मदहोश होने लगी। मेरा पति तो 3 3 दिन तक घर नहीं आता था। पता नहीं वह किसके साथ और कहाँ रहता था।
मैं यहाँ उसकी याद में आंसू बहाती रहती थी। मैं उस नौजवान कबाड़ी वाले का नाम तक नहीं जानती थी, पर मुझे उसके नाम से क्या, मुझे तो बस वो खुश कर दे वही मेरे लिए काफ़ी था। उसने मुझे अपनी ओर खींच के मुझे बेपर्दा कर दिया। मुझे खुशी हुई कि इस वीराने में कोई तो है जो मुझ में इंटरेस्ट दिखा रहा है। उसने मुझे लपक कर अपनी बाहों में भर लिया, जैसे कि उसने आज तक किसी औरत को अपनी बाहों में लिया ही ना हो। जितना मैं उससे वो सब करने के लिए बेकरार थी, शायद ठीक उतना ही वो भी किसी औरत के साथ अपना काम करने के लिए बेकरार था। जब वो मुझे सहला रहा था, मुझे बड़ा आनंद आने लगा। सच तो ये था कि मेरा पति गोपाल भी मुझे इतना खुश नहीं कर पाता था। वो कहने लगा, मेम साहब क्या नाम है आपका? अचानक उसने पूछा। मैंने जवाब दिया, शीतल। मैं उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी और उसे सहलाने लगी। अगर मेरा मर्द इस समय आ जाता तो पता नहीं हम दोनों का क्या हश्र होता। उसके बाद वो अपना काम करना शुरू किया। मैं हल्का सा कांप गई। फिर मैंने कहा, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, पूरा दिन है हमारे पास। वो पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहा था। हाय क्या गजब का एहसास करा रहा था वो, उसमें तो बड़ा ही हुनर था। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हर मर्द का काम करने का तरीका एक जैसा नहीं होता है। मुझे अपने मर्द और उस कवारी वाले में एक अलग ही अंतर महसूस हुआ। वो तो इतना खुश था कि जैसे मानो उसके हाथ कोई खजाना लग गया हो। मैं भी उसको इसी नज़रों से देख रही थी जैसे मेरे हाथ कोई खजाना लग गया हो। पूरे 5 महीने बाद टुकर टुकर सड़क देखने के बाद मुझे कोई समय काटने वाला मिल गया था। आखिर क्यों ना मैं खुश होती। मैं उसकी पीठ को सहला रही थी और गलती से मेरा नाखून उसकी पीठ पर लग गया और बाद में खरोच में बदल गया, जिससे वो कराहने लगा। अब वो भी धीरे धीरे शांत हो गया। 5 महीने बाद तो कोई साथ ही मिला। अगर इससे अच्छा बर्ताव नहीं करूंगी तो यह मुझे छोड़ भी सकता है। मैं भाग कर गई और फर्स्ट एड बॉक्स से रुई ले आई। मैं डेटॉल में रुई भिगोकर उसकी पीठ पर लगाया जहां उसको खरोच लगी थी। उसकी चमड़ी जलने लगी। मैं खुद को अपराधी समझने लगी। मैंने अपने होठ उसके जख्मों पर लगा दिए। उसे थोड़ी तसल्ली मिली। ऐसा करने से मेरा उस पर प्यार और गहरा हो गया। मैं उसको अपने कमरे में खींच के ले गई। अचानक से उस अजनबी से अपना काम कराने के बाद मैं उसकी बड़ी परवाह और फिक्र करने लगी। वो कहने लगा, मेम साहब एक गिलास पानी मिलेगा क्या? मैंने कहा, हाँ हाँ। पागलों की तरह मैं भागकर उसके लिए पानी और मिठाई ले आई। उसको पानी पीता देखकर मुझे लगा कि मेरी प्यास बुझ गई है। अब हम दोनों ने फिर से एक दूसरे को कलेजे से चिपका लिया। कितना सुख मिला मुझे। अंधे को क्या चाहिए, बस एक आंख। और किसी जवान औरत को क्या चाहिए, बस एक मर्द जो उसे सुबह से शाम तक खुश करे। मैं नहीं जानती थी कि उस कवारी वाले की शादी हुई या नहीं हुई थी, पर अचानक से उससे अपना काम करवाने के बाद मैं उसके बारे में खूब सोचने लगी थी। वो कहने लगा, मेम साहब आप बहुत खूबसूरत हो। आपकी जैसी औरत मुझे मिल जाए तो मैं घर से बाहर ही ना निकलूं, सारा दिन केवल प्यार करता रहूं। आप तो बिल्कुल परी जैसी हो। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। किसी ने मेरी तारीफ तो की। सुन, तो हर रविवार आना और अपना काम करके मुझे खुश कर देना। उसने मुझे इतना खुश किया जैसे मैं जन्नत में हूँ। मेरी आंखें बंद हो गई। सच तो यह था कि इतना सुख, इतना संतुष्टि तो मेरे मर्द ने मुझे नहीं दी। मैं धन्य हो गई उस मामूली से आदमी से। उसके बाद मैंने उसको 200 रुपए दिए जो मैंने अपने मर्द की जेब से चुराए थे, और वो अपना 3 पहियों वाला रिक्शा लेकर चला गया। उसके बाद हर रविवार मैं उस कवारी वाले से अपना काम करवाती थी, जो आज तक कायम है। मेरा पति कभी जान ही नहीं पाया कि मैं उस कवारी वाले से फंसी हूँ और उसके साथ अपना कीमती समय काटती हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं।
आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।